এবার যে গুরুত্বপূর্ণ খবরে চোখ রাখবো, আজ বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। সংসদে আলোচনা হতে পারে মণিপুরের বাজেট নিয়ে। আজ বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব, সংসদে মণিপুরের বাজেট নিয়ে আলোচনা হতে পারে। অধিবেশনে Number 15, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, again, I rise to present a statement, Hindi and English version, showing the supplementary demands for grants in respect of the state of Manipur for the year 24-25. अविलंब लोक मत के मामले। आइटम नंबर 1, डॉक्टर शिवाजी बड़प्पा कालगे। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री ने हाल ही में बताया कि महाराष्ट्र राज्य के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां खरीदी की गई हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है और सामान्य लोगों के आरोग्य के साथ ये खिलवाड़ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और इसमें जो दोषी लोग हैं इनके बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसके आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। डॉक्टर सोगत राय जी। Sir, with your permission, I raise the matter of false voter list all over India, which has been pointed out by Chief Minister Mamata Banerjee. Sir, in a recent speech, Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. And in Bengal it was in the district of Murshidabad. Again she showed voter cards which had same epic numbers in Burdwan and in Haryana. So this shows that all is not well in the state of Denmark. There are some serious flaws. This has been pointed out earlier with regard to Maharashtra voter list, which had an inflated voter list. This was pointed out in the list of Haryana. Now they are preparing to jump on Bengal, which is and Assam also, which is an election next year. Sir, I demand, with your permission, sir, that the total voter list should be thoroughly revised and the commission should answer to the country why such mistakes have occurred in the voter list. They have informed our party that they will let us know within 3 months their approach. We shall meet on behalf of the party, our people will meet the Chief Election Commissioner newly appointed, who was earlier Secretary of the Cooperation Ministry under Amit Shah. We hope that he replies properly. Our agitation on this point will continue. Okay. And in West Bengal. वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? ये आपको समझाता हूँ। सर, एक सेकेंड। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स. It is under election commission has to answer to parliament. संजय हरिबाबू जाधव. Sanctioned by us. संजय संजय हरिबाबू जाटव। अध्यक्ष महोदय, संजय हरिबाबू जाटव। अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज, मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप बोलिए।
क्षेत्र में फसल बीमा योजना के तहत आप माननीय सदस्य को बोलने दें, आपका भी लॉटरी में खुलेगा जब मौका देंगे, प्लीज। कुछ बाजू के क्षेत्र के किसानों ने बोलिए, माननीय से नहीं बोलना चाहते, आप नहीं बोलना चाहते। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के तहत जिनके पास महसूली, जो गांव में महसूली जमीन ही नहीं है, आप ऐसे जमीनों के ऊपर प्रतिपक्षी नेता ये बोल रहे हैं ना, इनको बीच में तो रोकना ठीक नहीं है ना। एक मिनट उनको बीच में तो रोक। हाँ, क्या बोलिए। स्पीकर सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। Okay, good. अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी दे दीजिए। आनंद भदौरिया जी, वोटर लिस्ट पे दो। अभी आपको समय लगेगा प्रतिपक्ष नेता बनने में। आनंद भदौरिया जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। मैं सर 30 सेकंड, इसका बात देंगे। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट पे बोलने का मौका दे दीजिए अध्यक्ष जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी, चलिए बैठिए सब, वोटर लिस्ट पर बैठिए। अध्यक्ष जी, अंधेर हो गया है, मैं बड़े अंधेर हो गया है अध्यक्ष चलो, जी। आनंद भदौरिया नहीं बोलना चाहते, बोल रहे हैं चलो सर, बोल रहे हैं सर। बोलो। अध्यक्ष हमारा जी, सबका छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, बैठकर। वो सब मिला के एक ही है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से अब आपके आपका छीन सामने लिया प्रतिपक्ष के नेता ने, आपका छीन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष आगे जी, का नंबर ले दूंगा मैं। गंभीर विषय अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है अध्यक्ष जी। इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष जी, एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर रहा हूं। ये विषय राज्यों का आपकी। अध्यक्ष जी, इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए और इस संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच कराई जाए अध्यक्ष जी। निर्दोष कोई फंसाया न जाए और जो 2